नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसे बनाने का उद्देश्य आपको मैं बता देता हूं कि यही है कि हम एक वैश्विक महामारी से जो जूझ रहे हैं, उसमें चाहे भारतवर्ष हो या फिर संपूर्ण विश्व हो, जो इस वैश्विक महामारी की चपेट में है, और इससे बचने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया है। लेकिन ये बीमारी इतनी जटिल और गंभीर बन चुकी है, यदि हमने इसमें थोड़ी सी भी चूक की, लापरवाही की, तो हमें इसके बहुत ही विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें इससे बचाव के क्या क्या उपाय करने हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमें सबसे अपना हाथ को बार बार धोना है, और दूसरा कि मास्क वगैरह पहनना है, और तीसरा जो प्रयोग है, हम अपने घर पर ऐसा क्या प्रयोग कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा परिवार और समाज इस वैश्विक बीमारी से बचा रहे तथा दूर रहे। तो दोस्तों, आज के समय में उचित खान पान, रहन सहन और इस तरह की कई गतिविधियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है, उसकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ही हमारी जो है कमज़ोर पड़ गई है। और उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, और किस किस चीज़ों का हमें परहेज़ करना है, क्या खाए क्या ना खाए, जिससे कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे। तो दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले जब भी हमारे आंगन में क्या है कि देशी गोवंश होता था, गाय भैंस इस तरह की जो हैं पशु, दुधारू पशु होते थे, और जब भी वो प्रसव से मतलब जब भी वो ब्याते थे, जब भी वो बच्चा देती थी, तो सभी के घरों में खीस बनता था। और वो जो खीस है वो सभी घर के सदस्य सभी पीते थे उसको, चाहे वो भैंस का है या जिनके पास देशी गो माता है उसका है, तो उसको सभी पीते थे। तो ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या कारण या रहस्य था कि सभी उसका सेवन करते थे? तो दोस्तों, हमने ये चीज़ पाई है, हमने पहले जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, पहले हम उस चीज़ का ट्रायल कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आपके सम्मुख वो चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, हमने जब हमारी गाय ने बच्चा दिया था, तो हमने एक छोटे बच्चे और अपने ऊपर भी इसका प्रयोग किया है कि जो उसका खीस था वो 2 से 3 दिन हमने उसका सेवन किया। तो उसका सेवन करने के बाद हमें लगा कि एक अभूतपूर्व जो ऊर्जा है उसका समन में शरीर में संचार हुआ है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये एक तरह का बूस्टर टॉनिक का काम करता है। तो दोस्तों, यदि आपके आसपास, आपके घर में, आपके प्रांगण में यदि कहीं देसी गोवंश या फिर आपके प्रांगण में कोई भैंस भी है, यदि कोई ब्याती है, तो उसका जो पहला जो दूध है, जिसको खीस बोलते हैं, यदि आपको मिल जाए तो उसका सेवन आपके स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार ला सकता है। यदि किसी को पेट की समस्या है, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो जो खीस है, जो प्रथम जो गाय या भैंस के प्रसव के तुरंत बाद का जो होता है, 1 या 2 दिन तक का जो होता है, उसका यदि आप सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होगी। आपको कोई भी रोग जल्दी से ग्रसित नहीं करेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई
छोटा या कोई बड़ा रोग आपको जल्दी से घेर नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा था। यदि आपको कोई पेट की समस्या है, घुटने में दर्द है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, कई बार हमारे जो शरीर है उसमें इस तरह के कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को चलने के लिए। तो दोस्तों, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन जिसको हम खीस बोलते हैं, जो पहला और गाढ़ा जो दूध होता है गाय का या भैंस का, वो उससे भी ज़्यादा व्यक्ति को बलिष्ठ और बलवान बनाता है। लेकिन आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि दोस्तों, जब भी आप उस दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसमें आपको शुगर जो है वो चीनी नहीं डालनी है, या तो आपको गुड़ का सेवन करना है या फिर आपको शक्कर उसमें डालनी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप घर पर रहकर करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जल्दी से आपको कोई रोग नहीं झेल पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। यदि आपके मन में इस तरह की कोई शंका है, कोई प्रश्न है मन में जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अवश्य ही उसका जल्दी ही बहुत शीघ्र आपको उसका उत्तर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।